Hello everyone, my name is Aditi Chaudhary. Welcome to my channel. अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे क्या सिर्फ वो ही है जो तुम्हें समझता है? क्या सिर्फ मम्मी ही हैं जो खाना बनाती हैं? क्या सिर्फ पापा ही हैं जो पैसे कमाते हैं? क्या सिर्फ बच्चे ही हैं जो शरारतें करते हैं? आइए देखते हैं कि ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा रूल फॉलो होता है। इसके रूल में सबसे पहले इज, एम या आर हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है। इसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद दी ओनली वन या फिर दी ओनली वंस, इन दोनों में से कोई एक आता है जो कि डिपेंड करता है कि हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। मतलब हम एक जने के बारे में बात कर रहे हैं या फिर एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम अपने सेंटेंस में एक जने के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो फिर हम दी ओनली के बाद वन का यूज़ करेंगे। और अगर हम अपने सेंटेंस में एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम दी ओनली के बाद वंस का यूज़ करेंगे। इसके बाद हु आता है, जिसका सेंस ऐसे सेंटेंसेस में जो से होता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो सेंटेंसेस मैंने इस वीडियो में लिए हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, इसलिए हम यहाँ पर वर्ब को यूज़ करते वक्त भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही रूल फॉलो करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हम वर्ब के आगे एस या ई एस का यूज़ करेंगे। वहीं अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हम वर्ब के आगे एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक जने के बारे में बात कर रहे हैं, वो जाता है, तो इसके लिए हम बोलेंगे ही गोज़। वहीं अगर हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं अपने सेंटेंस में, तो हम वर्ब के आगे एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे और वे जाता है को हम बोलेंगे दे गो। इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए। क्या सिर्फ वो ही है जो तुम्हें समझता है? Is he the only one who understands you? Is he the only one who understands you? क्या सिर्फ वे ही हैं जो तुम्हें समझते हैं? Are they the only ones who understand you? Are they the only ones who understand you? फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है ही, इसलिए हमने दी ओनली के बाद वन का यूज़ किया है और वर्ब को हमने एस लगाकर यूज़ किया है अंडरस्टैंड्स। वहीं हमारा जो सेकेंड वाला सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए हमने दी ओनली के बाद वंस का यूज़ किया है और जो हमारा वर्ब है उसको हमने एस या ई एस के बिना यूज़ किया है, सिंपली अंडरस्टैंड लिखकर। क्या सिर्फ मम्मी ही हैं जो खाना बनाती हैं? Is mother the only one who cooks? Is mother the only one who cooks? यहाँ पर cooks के बाद आप food भी बोल सकते हो, बट ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा। क्या सिर्फ पापा ही हैं जो पैसे कमाते हैं? Is father the only one who earns money? Is father the only one who earns money? क्या सिर्फ तुम दोनों ही हो जो इस घर में रहते हो? Are you two the only ones who live in this house? Are you two the only ones who live in this house? क्या सिर्फ बच्चे ही हैं जो शरारत करते हैं? Are children the only ones who do mischief? Are children the only ones who do mischief? अब एक सेंटेंस आपके लिए, क्या सिर्फ वो ही है जो तुम्हारी मदद करता है? इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।